नमस्कार सभी मित्रों को। आज हमारे रूम में हमारे मित्र नवीन जी आए हैं। ये गांधीयन पीस डिपार्टमेंट के हैं, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का। और ये हमारे यहाँ द्वितीय वर्ष का रिसर्च स्कॉलर हैं गांधीयन पीस का। और इनका रिसर्च के जो एरिया है उसी में इनका क्या कार्य रहा है और इसके ऊपर इनका क्या चिंतन है, इसके बारे में हम आज इनसे सुनने का चाहेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका विषय स्वीकृत किए हैं तो उसी विषय से हमारा समाज में क्या इनका योगदान रहेगा उसी विषय का। तो इनसे हम थोड़ा सा सुनेंगे इसके बारे में। नवीन जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र जनार्दन भाई। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह से आपके साथ वार्तालाप करके। तो जैसा कि जानते हैं, मैं गांधीयन एंड पीस स्टडी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। और मेरा जो रिसर्च मतलब कुछ समस्या है, रिसर्च टॉपिक है, टाइटल है, वो है गांधी के चिंतन में संपोषणीय विकास की अवधारणा, पर्यावरणीय मुद्दों के विशेष संदर्भ में। और मेरा रिसर्च प्रपोजल क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, वो बिल्कुल फाइनल हो गया है, सबमिट हो गया है। अब मैं धीरे धीरे अपने थीसिस पे चैप्टर पे काम करना शुरू करूँगा। आप बताइए कि आप जो विषय स्वीकृत किए हैं, जो ग्रहण किए हैं जिस विषय के माध्यम से, उससे हमारे जो लोकल समस्या है वो कैसे समाधान होगा। पहले आप तो बताइए आपका जो विषय है वो क्या है। मेरा विषय बहुत स्पष्ट कहा जाए तो सतत विकास, जो कंटेम्प्रेरी टाइम में बहुत अहम बहुत जरूरी विषय है। पर्यावरण का समस्या कहें या मतलब अगर सीधे टॉपिक पे बात करें तो जैसे सतत विकास को अगर समझे क्या है सतत विकास, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सतत विकास की अवधारणा के अनुसार भावी पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे सारे प्राकृतिक संसाधन उतनी ही मात्रा एवं गुणवत्ता में मिले जितनी वर्तमान पीढ़ी को मिल रहे हैं। यानी विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें आय का समान वितरण हो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम हो, विश्व के आम नागरिकों तक रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का साफ पानी, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा अनिवार्य रूप से पहुँचे। महात्मा गांधी ने भी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में बहुत पहले ही सतत विकास की आवश्यकता और अंधाधुंध और लालचपूर्ण विकास को रोकने का सुझाव दिया था। गांधी भी कहते थे कि ये धरती, ये वायु, ये भूमि, ये जल हमारे पूर्वजों से मिली हुई विरासत नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों से मिला ऋण है। इसलिए हमें ये संसाधन उसी प्रकार उन्हें सौंपने हैं जैसे वे हमें मिले थे। बहुत अच्छा है नवीन जी। आप जो विषय अपनी इच्छा से लिए हैं वो इस चंपारण क्षेत्र के लिए और यहाँ पर आदरणीय गांधी जी का क्षेत्र रहा है और अपने ही क्षेत्र में इस प्रकार विषय चयन करना ये वाकई में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसमें आप काम कर रहे हैं। और आपका जो चिंतन है इसके ऊपर, गांधीयन थॉट के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा विषय है और इसको लेके आगे भी हमारे समाज में आपका जो कार्य होगा, ये जो शोध का कार्य होगा, ये आगे जाके समाज में प्रख्यात होगा। और समाज से जो हमारे जो आदरणीय गांधी जी हैं उनके विचार को समाज में हम जानेंगे आपके शोध के माध्यम से और इसका सब लोग लाभान्वित होंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आपके विषय के ऊपर? बिल्कुल। वर्तमान समय में अगर मैं अपने शोध बिंदु पे बात करूं तो वर्तमान समय में इस बिंदु पर शोध करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आर्थिक विकास के कारण जीवन के हर क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है। इस अंधाधुंध विकास के फलस्वरूप एक और जहां हमारी जीवन प्रणाली सरल हो गई है, परंतु दूसरी ओर जो पर्यावरण है वो भी विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मेरा यह जो शोध अध्ययन है उन सभी बिंदुओं पर, पहलू पर प्रकाश डालेगा जिस वजह से एक पर्यावरण और विकास के मध्य जो असंतुलन पैदा हो रहा है, जो एक गैप पैदा हुआ है, उस पर भी कोई विशेष मेरा फोकस रहेगा रिसर्च स्टडी का। और थोड़ा सा और अगर विस्तार से बताऊं तो गांधी का एक स्टेटमेंट है इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर कि
सबकी ज़रूरतों के लिए प्रकृति के पास काफ़ी है, पर उनके लोभ के लिए नहीं। यही पर्यावरण नीति का भी सार है, क्योंकि संसाधनों का दोबारा इस्तेमाल और अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखना उनके जीवन का अभिन्न अंग था। गांधी जी का जीवन पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है। एक वस्त्र में ही आधा जीवन गुजार देने वाले गांधी जी हमें यह संदेश देते हैं कि कम उपभोग की नीति पर चलकर अपनी ज़रूरतों को कम करके तथा प्रकृति के न्यूनतम दोहन द्वारा ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। और गांधी जी प्रयोगवादी वैज्ञानिक थे, क्योंकि वो संयम की बात पर बल देते हुए कहते हैं कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हम उसे लौटा सके, यानी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए उसका सदुपयोग कैसे करें, जो हम गांधी जी से सीख सकते हैं। जी बहुत अच्छा है नवीन जी, क्योंकि आज के दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होना चाहिए, और इसी के तरह हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपके विचारधारा को हम जानें, क्योंकि हम लोग, मैं खास करके मैं संस्कृत विभाग का, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग का मैं शोध छात्र हूं, और मेरा भी जिज्ञासा था कि मैं भी बाकी डिपार्टमेंट में किस तरह का रिसर्च होता है और वो किस तरह का रिसर्च करते हैं, इनका विषय क्या है, और विषय के बारे में हमको भी कई दिन से इसका जानने के लिए इच्छा था। और आज आपका आगमन हुआ, सौभाग्य से आपका विषय हमको ज्ञात हुआ, और आपका जो विचारधारा है बहुत बड़ी विचारधारा है और आगे निश्चित रूप में इसका फलप्रद होगा। और जो गांधी हैं उनका विचारधारा हम लोगों के पास पहुंचेगा आपका जो शोध के माध्यम से। इसके लिए हम आपको बहुत सारे शुभकामना देते हैं भी, आपका काम बहुत अच्छा हो और प्रख्यात हो, और आपका आगे का जो इस जीवन सफलतापूर्ण हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।